सरफराज अहमद को शाहीन और जूनियर टीमों की जिम्मेदारियां देने पर तहफ़्फ़ुज़ात। साबिक़ कप्तान अजहर अली ने पीसीबी से राहें जुदा कर लीं। क्रिकेट बोर्ड में अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अजहर अली डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट और सेलेक्टर की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। चंद रोज पहले पीसीबी ने साबिक़ कप्तान सरफराज को जूनियर टीमों का चार्ज दिया था। फैसल मुमताज राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन गए। सदर की अदालत के बायस स्पीकर कानून साज असम्बली ने हलफ लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। नौमुंतखब वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में इस्लाहात का ऐलान। कहा सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। आवाम को वज़ीर आज़म हाउस और दफ्तर तक रसाई देंगे। आवाम के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान। बंद कमरों से नहीं, अवाम में बैठकर हुकूमत चलाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका मारा गया। मैंडेट छीन कर कठपुतली को वज़ीर आज़म बनाया गया। पीटीएम के दौर में वज़ीर आज़म की तब्दीली का फैसला मान लिया था, मगर दिल नहीं था। माजी में जो फैसले हुए उसकी वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। कश्मीरी अवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद करना पड़ेगा। सताईसवीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन बन गए। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जुडिशल काउंसिल के सरबरा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियर रुकन। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखिल रुकन होंगे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। मुजाहिरीन का सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बात कर रही है। आसिफ अली जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुल्क कायम रहना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर बेंच का हिस्सा। दरखास्त गुजार ने 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार खत्म करके वफाकी आईनी अदालत बना दी गई है, जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा है। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। कराची में 10 और दताखील में 5 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। मरकजी सरगना गुलाम महसूद भी शामिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक राय में खलल डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाक सरजमीन को जल्द हर खारजी के शर से पाक कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। इस्लामाबाद धमाके के तमाम किरदार ट्रेस करके सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, मगर सिक्योरिटी की वजह से अंदर दाखिल न हो सका। क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों को सराहा। कलअदम तंजीम के फाइनेंसिंग करने वाले 92 अकाउंट मंजमद। 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 76,000 मसाजिद की जियो टैगिंग मुकम्मल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा असलहा लाइसेंस जिस सूबे में जारी हो वहीं इस्तेमाल हो। इस मामले पर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। ख़वातीन की हरासानी पर मरीम नवाज की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जराइम की शरह में नुमायां कमी हुई। जामिया ज़िक्रिया में तलबा का मेडिकल शिफ्ट इंचार्ज पर मुबैना तशद्दुद। डिस्पेंसरी में इलाज के लिए आए जख्मी तालिब इल्म के साथियों ने शिफ्ट इंचार्ज की पिटाई कर दी। पुलिस ने 4 नामजद समेत 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
विकेट को निशाना बनाना महंगा पड़ गया। बाबर आजम पर मैच फीस का 10% जुर्माना, एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। पाकिस्तानी बैटर ने आउट होने के बाद विकेट को बैट मारा। आईसीसी के मुताबिक बाबर आजम गलती तस्लीम कर चुके हैं और मैदान तैयार, मुकाबले का इंतजार। ट्रॉफी एक दावेदार टीम पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे में T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आज से आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें शाम 6 बजे टकराएंगी। नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। सीरीज वर्ल्ड कप तैयारियों का हिस्सा है। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27वीं तरमीम अवाम नहीं हुक्मरानों के मुफाद में है। सदर को इस्तिस्ना कैसे दिया जा सकता है? तमाम तरमीम वापस होंगी। अदल और इंसाफ के बगैर जमहूरियत तबाह हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM और पीपल्स पार्टी शहरी हकूक पर काबिज। कराची को तबाह कर दिया गया। कराची में बल्दियाती इंतखाब के लिए हमने तहरीक चलाई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में फ्लैट की छत से लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। 17 बरस की ज़ैनब एक माह कब्ल की शादी हुई थी। तहकीकात जारी। खातून के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में थाना दरख्शा में दर्ज। बेटी को गला दबाकर कत्ल किया गया, वालिद का इल्जाम। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का 9वें रोज भी एहतजाज। सरकारी महकमों में 1% कोटे पर भर्तियों का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से 12,000 माहाना वजीफे की पेशकश मुस्तरद। मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान में पानी का ज़िया मामूल, किल्लत आब बढ़ने लगी। पानी की दस्तयाबी और जखीरा करने की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान मजीद नीचे चला गया। माहिरीन का मुस्तकबिल में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का इंतबाह। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान को साल में सिर्फ 4 माह के लिए 80% पानी दस्तयाब होता है। बाकी 8 माह के दौरान पानी की किल्लत का सामना। पाकिस्तान से शिकस्त। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बौखलाहट का शिकार। भारतीय आर्मी चीफ का एक तरफ पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने का दावा तो दूसरी तरफ जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदने का ऐलान। मजीद असलहा खरीदने की बात भारतीय फौज की कमजोर पेशा वराना सलाहियत, नाअहल सियासी क़यादत और नाकाम दिफाई मनसूबाबंदी का एतराफ़ है। भारतीय आर्मी चीफ का मुतजाद और कन्फ्यूजन से भरा बयान बौखलाहट का सबूत। मार्का हक में भारत की अस्करी कमजोरी और बदतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी दिफाई ढांचे को लागर साबित कर चुकी है। बांग्लादेशी अवाम को शेख मुजीब का नामो निशान भी कबूल नहीं। हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाने के बाद ढाका में नौजवानों की रैली। शेख मुजीब के घर को गिराकर फुटबॉल ग्राउंड बनाने का मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान रात गए तक झड़पें, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। ईरान का भारत को सफारती झटका। भारतीय शहरियों को दी गई वीजा फ्री एंट्री की सहूलत वापस। नई दिल्ली में भारतीय सिफारत खाने की एडवाइजरी जारी। फ्री एंट्री की सहूलत 22 नवंबर के बाद दस्तयाब नहीं होगी। ईरान जाने से पहले एडवांस वीजा लेने की हिदायत। वीजा फ्री एंट्री का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। मैदान तैयार, मुकाबले का इंतजार। ट्रॉफी एक, दावेदार 3। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे में T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आज से आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें शाम 6 बजे टकराएंगी। नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। सीरीज वर्ल्ड कप तैयारियों का हिस्सा है। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विकेट को निशाना बनाना महंगा पड़ा। बाबर आजम पर मैच फीस का 10% जुर्माना, एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। पाकिस्तानी बैटर ने आउट होने के बाद विकेट को बैट मारा। आईसीसी के मुताबिक बाबर आजम गलती तस्लीम कर चुके हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त। ओमान और भारत के खिलाफ मैचेस जीत रखे हैं। एआई कार ने फार्मूला 1 ड्राइवर को शिकस्त दे दी। अबूधाबी में इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेसिंग का दिलचस्प मुकाबला हुआ। इवेंट में ड्राइवर के बगैर दौड़ने वाली गाड़ियां मरकज़ निगाह रहीं। दिलकश फायरवर्क्स ने मुकाबले को 4 चांद लगा दिए।
और अब कुत्ते नहीं ड्रोन्स भौंकेंगे। जापान में रीछों को दूर भगाने का नया तरीका। रिहायशी इलाकों के ऊपर कुत्ते की आवाज निकालने वाले ड्रोन की परवाजों से रीछों से छुटकारा मिल गया।